अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोग जो हैं इस वक्त केमिस्ट्री की क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं आज की क्लास के अंदर वेलकम करूंगा और आप लोग जो हैं अब बिल्कुल फ्रेश होके आए होंगे क्योंकि छुट्टियां जो हैं वो आ चुकी थी। दरमियान में बहुत लंबी छुट्टियां आप लोगों ने एंजॉय की हैं, ईद से पहले भी और इवन के ईद के दौरान भी आप लोग जो हैं बहुत रिलैक्स रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब के सब जो है आपने ईद बहुत अच्छे से गुजारी होगी, बहुत इंजॉय किया होगा, अच्छे से जो है आपने तैयारी भी की होगी ईद की, और ईद की जो है गुजार के अब आप आ चुके हैं, आप क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं। सो मोस्ट वेलकम करूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो है रमज़ान के अंदर अपनी रूटीन जो है जिस तरीके से लेके चल रहे थे कि हमारा लेक्चर 25 मिनट्स का होता था और हम 25 मिनट्स के लेक्चर के अंदर कोशिश किया करते थे कि मैक्सिमम जितना हो सके, ठीक है, हम जो है अपना जो भी हमारा टॉपिक है कवर कर पाएँ। अब ये है कि हमारे पास लेक्चर की जो लेंथ है बेसिक तौर पे ये बढ़ चुकी है। समहाउ लेक्चर जो लेंथ है, ठीक है, वो इंक्रीज हो चुकी है। अब हम थोड़ा जल्दी से मूव करेंगे और अपने सिलेबस को कवर करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम कोशिश पूरी करेंगे कि हम 2 दफ़ा कम से कम अपनी बुक को कंप्लीट आउट कर सकें, रिवाइज कर सकें, क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट्स हैं जो बाद में भी हमें ज्वाइन किया, जिनको प्रॉब्लम आ रही है इनिशियल जो हमारे चैप्टर्स थे उनके हवाले से। तो उनके लिए हमने करना ये है कि रिविजन का प्रोसेस भी वापस अप्लाई करना है, ठीक है भी। जो चैप्टर हम पढ़ने लगे थे, जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे बेसिक तौर पे, ये चैप्टर नंबर 10 है, यानी हमारा सेकंड चैप्टर बनता है बुक का, जो हम डिस्कस कर रहे थे। और मैंने आप लोगों को शुरू में एसिड बेस और जो एसिड बेस के हवाले से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो पढ़ाए थे, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को ले गया था टूवर्ड्स द एसिड, और एसिड की प्रॉपर्टीज के हवाले से हमने केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत डिस्कस की थी। अब उसी से ही ऑनवर्ड हम यूजेस की बात करने लगे थे, और मैंने आप लोगों को 2 जो एसिड्स थे, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इनके यूजेस समझा दिए थे। अब जो है मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा टूवर्ड्स द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड, ठीक है जी। इन हवाले से हम जो है बात करेंगे, इनके हवाले से मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा, ठीक है। अच्छा, जी जी जी, अच्छा ठीक है, सही है, ठीक है, ठीक है जनाब। तो अपना स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और बेसिक तौर पे आज हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसका हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर जो है हम इसका बेसिक तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हम बात करने लगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं, सर ने ग्रैंड टेस्ट भी लेना है, राबिया कह रही हैं। सो बिल्कुल बेफिक्र रहें, आप लोगों का जो फुल लेंथ टेस्ट जिसको हम कह सकते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट हम कह सकते हैं, वो भी जल्दी मैं लूंगा, क्योंकि आप लोगों के एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड भी हम हाफ से ज़्यादा ऑलमोस्ट कर चुके हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर द क्लीनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। मेटल्स देखो मैं आपको बताऊं, जितने भी मेटल्स हमारे पास हैं, ठीक है, 92 ऑलमोस्ट एलिमेंट है, बल्कि 80% हम समहाउ कहते हैं, परसेंटेज की बात कर लेते हैं, 118 एलिमेंट टोटल हमारी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और हम कहते हैं कि इनमें से 80% एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स हैं, ठीक है। और अगर हम मेटल्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं मेटल्स जो हैं वो कभी भी प्योर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, नहीं, मेटल कभी भी एज इट इज मेटल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। मेटल जो है वो ओड्स की फॉर्म के अंदर, ओड्स का मतलब क्या होता है, आपने ये जो 10th की बुक का केमिस्ट्री की बुक है, इसका लास्ट चैप्टर पढ़ना है, तो उसमें आप यही देखेंगे कैसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, हासिल करते हैं फ्रॉम द ओड्स। और ओड्स का मतलब क्या होता है कि जो सोर्स है हमारा जिससे हम मेटल हासिल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिंपल एक मेटल की एग्जांपल देता हूं, आप इसको जानते ही हैं, NaCl। सोडियम कभी भी सोडियम मेटल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये हमेशा क्या करता है कि हमेशा हेलाइड्स की फॉर्म के अंदर, हमेशा सल्फाइड्स की फॉर्म के अंदर, हमेशा नाइट्राइड्स की फॉर्म के अंदर, ऑक्साइड्स की फॉर्म के अंदर नेचर में एग्जिस्ट करेंगे। इस तरह से मेटल एग्जिस्ट करते हैं। सो हम इन मेटल्स को इन सोर्स से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, हासिल करते हैं, निकालते हैं। सो प्योरिफिकेशन के लिए हम मेटल का जो एसिड का इस्तेमाल करते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मेंशन किया हुआ है टनिंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री, ठीक है। अब टनिंग का मतलब सिंपल तौर पे क्या होता है, टनिंग के बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं आप लोगों को। आप ये बात जानते हैं, अब बड़ी भी आने वाली है, सो कुर्बानी का एलिमेंट भी होगा। आप ही बात जानते हैं कि ये जो डिफरेंट हमारे जानवर होते हैं, ठीक है, जिनको हम ज़िबा करते हैं, तो उसके बाद उनकी हाइड होती है ना, जो उनकी खाल होती है, ठीक है, उस खाल को हम जो है वो क्या कहते हैं, बेचते हैं, और उनके थ्रू जो है हम कहते हैं कि जैकेट्स बनती हैं, ठीक है, हमारे जो शूज़ हैं वो बनते हैं, और इस तरह से जो है हमारे डिफरेंट तरह के जो बैग्स हैं वो डेवलप होते हैं, ठीक है जी, चमड़े से बनते हैं, ठीक हो गया। सो ये जो हमारी हाइड्स होती हैं डिफरेंट जानवरों की, जो ये
एल्डिहाइड्स हैं, ठीक है, इनको वॉशिंग का जो प्रोसेस इनका बेसिक तौर पे होता है उसको टर्निंग का प्रोसेस कहते हैं और उसके लिए भी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके लिए जो है यानी इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए हम ये एसिड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है जी। क्या नहीं समझ आई भी जल्दी से क्वेश्चन करना आपने सर। ये Na+2 की फॉर्म में भी तो रह सकता है। नहीं देखो मैं बताऊं आपको, मैंने आपको बताया कि Na2 की फॉर्म में या डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर इस तरह से जो है मेटल्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो हमेशा एग्जिस्ट करती हैं किसी ना किसी सॉल्ट की फॉर्म के अंदर, किसी ऑक्साइड की फॉर्म के अंदर, ठीक है। और इस तरह से बहुत से और भी बहुत से जो है सोर्स होते हैं जिसकी फॉर्म के अंदर मेटल एग्जिस्ट करती हैं। इनको प्योरीफाई करने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बिल्कुल मिनाहिल आप मुझसे क्वेश्चन करें ताकि मैं क्वेश्चन का आपको आंसर करके बता सकूं कि क्या बात आपको कंफ्यूज कर रही है, ताकि वो हम क्लैरिफाई कर सकें, ठीक है भाई। और लास्ट बात ये मेंशन की है कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो मैं आपको बताऊं कि ये जो इवन पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या इस तरह से जो प्रिंट हम करते हैं किसी जो है पेपर या किसी भी चीज़ के मटेरियल के ऊपर हम कोई प्रिंट करते हैं, सो इनके अंदर भी जो है हम क्या करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं जस्ट शाइन को इंक्रीज करने के लिए, या हम समहाउ कह सकते हैं कि किसी सब्सटेंस को डीकलराइज करने के लिए, ठीक है, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। वॉशिंग के लिए बेसिक तौर पर हम मोस्टली तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब क्वेश्चन पूछेंगे आप इस हवाले से जो मैंने आप लोगों को बताया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूजेस के हवाले से, और बाकी बेंजोइक एसिड में एक्सपेंशन किया हुआ है, बेंजोइक एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेंजोइक एसिड के हवाले से लिखा हुआ है कि हम फूड को प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्व का मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा समझा देता हूं मैं आपको। देखो हम ये बात जानते हैं ना कि बेंजोइक एसिड, देखो हम ये बात जानते हैं कि जो है हम मोस्टली तौर पे फूड कंटेनर्स देखते हैं हमारी शॉप्स के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे अचार का डब्बा है, अचार को डब्बे में बंद किया होता है हमने, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट मुरब्बे होते हैं, ठीक है, उनको हमने बंद किया होता है। इस तरीके से जो है मतलब फूड कंटेनर्स के अंदर हमने फूड को पैक किया होता है, ठीक है। तो इनको लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए हम क्या करते हैं प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करना होता है कि हम समहाउ कह सकते हैं कि उनको ख़राब होने से बचाने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ये किसी भी जो है फूड कंटेनिंग जो फूड जो हमारे पास होता है, ठीक है, उसको ख़राब होने से लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बचाता है, बैक्टीरिया को जो है एक्ट नहीं करने देता उस चीज़ को ख़राब करने के लिए, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, मैं ज़रा वो देख लूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक्सप्लोसिव मीन्स, एक्सप्लोसिव का मतलब होता है कि हम जो है कोई ऐसा मटेरियल बनाएं कि जो हम कह सकते हैं समहाउ एक्सप्लोजन काज करे, यानी कि धमाका जो है जिससे हो सके, एक्सप्लोजन कहते हैं, एक्सप्लोसिव वो बेसिक तौर पे है। टर्निंग की समझ नहीं आई। टर्निंग का मतलब मैंने आपको बताया कि जो हमने आपको बताया ना कि डिफरेंट जानवर हम हलाल करते हैं तो उनकी जो खाल होती है उस खाल के इस्तेमाल से हम चमड़ा बनाते हैं, और वो चमड़ा बेसिक तौर पे हम अपनी जैकेट्स के अंदर, ठीक है, शूज़ बनाने के अंदर या डिफरेंट तरह के बैग्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो खाल है ना, ठीक है, उसको साफ करने के लिए, उस पर से जो है चर्बी का एलिमेंट रिमूव करने के लिए, उस पर जो बाल हैं उसको रिमूव करने के लिए हम इस तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग के लिए इस्तेमाल बेसिक तौर पर कर रहे होते हैं। तो ये टर्निंग है, ठीक है। HCl मैंने अगेन कासिम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है, अभी भी क्वेश्चन हो तो मुझे आप क्वेश्चन करें, ठीक है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ बेंजोइक एसिड? फार्मूला ऑफ बेंजोइक एसिड चलें जो ना बता देते हैं आपको, ये है, ठीक है जी, ये हमारे पास फार्मूला। इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये स्ट्रक्चरल फॉर्म है, कंडेंस फॉर्म में आप लिखेंगे C6H5COOH, ये होता है, ठीक हो गया। और फार्मूला ऑफ बेंजोइक एसिड बता दिया मैंने। टर्निंग इंडस्ट्री, लेदर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एग्जैक्टली बिल्कुल, टर्निंग इंडस्ट्री लेदर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहलाती है। HCl इज नोन एज टर्निक एसिड, एग्जैक्टली रेहाब हम समहाउ उसको रिलेट कर सकते हैं, टर्निंग के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये है, बिल्कुल ठीक है। टर्निंग बता दिया मैंने आपको। और कोई क्वेश्चन है? बेंजोइक मींस बेंजीन। देखो बेंजोइक लाबिका मैं आपको बताऊं, बेंजोइक एसिड जो है ये बेंजीन डेरिवेटिव कहलाता है। यानी बेंजीन डेरिवेटिव का सिंपली मतलब क्या होता है कि ये है बेंजीन, इसमें से यहां से एक हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस करवा दूं विद दिस ग्रुप तो ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। फूड सेव करने के लिए सर, बिल्कुल एग्जैक्टली मुबशिर, फूड को सेव करने के लिए हम बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भाई। सर ये जूसेस में भी यूज होता है, एग्जैक्टली समहाउ थोड़ी मकदार होती है। इवन के हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम मेडिसिन भी इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा, आप अगर कभी जो है ना इंग्रेडिएंट्स पढ़ें तो आपको नजर आएगा, ठीक है। बेंजोइक एसिड का फार्मूला बता दिया मैंने आपको अब्दुल्ला।
अच्छा जी, बिल्कुल मैंने समझाया कासिम कि बेंजोइक एसिड जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। चले जनाब आगे चलते हैं और अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे। सर न्यूमेरिकल भी समझा दें राबिया, मैं बिल्कुल आपको न्यूमेरिकल जो है समझा दूंगा। 9.4 आपने कहा था मुझे ना कि जो है ये समझ नहीं आ रही आपको, तो जल्द जो है बेफिक्र रहें, मैं उसको भी आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। फिर हम चाहते हैं कि थोड़ा ये कंप्लीट आउट कर लें, ठीक है जी। फर्टिलाइजर बता दें। देखो फर्टिलाइजर फातिमा मैंने आपको बताऊं, फर्टिलाइजर का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि ये जो डिफरेंट तरह की हम खाद, ठीक है, हम देखो अगर हम बात करते हैं ना फर्टिलाइजर की, तो फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है कि जो जमीन है उसको जरखेज बनाने के लिए हम डिफरेंट तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि एज है फर्टिलिटी को इन्हांस करने के लिए, ठीक है जी। सो इसलिए उसको हम फर्टिलाइजर कहते हैं। ठीक है आगे चलते हैं। लास्ट हमारे पास है एसिडिक एसिड। इट इज यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन। इट इज आल्सो यूज्ड टू द क्योर ऑफ स्टिंग ऑफ वास्प, ठीक है जी। ये बेसिक तौर पे हमारे पास लास्ट पॉइंट है, इसको जरा समझा देते हैं। अच्छा जी, एसिडिक एसिड की हम बात कर रहे हैं। लास्ट हमारा एसिड है, जिसके बाद हम आगे मूव करेंगे और बेस की प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, ठीक है जी। सो एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, जिसको हम जनरली लिखते हैं CH3 C डबल OH, ये हमारे पास होता है, ठीक हो गया। एसिडिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो ये हम कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं और किस तरीके से जो है हम क्या करते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिक तौर पे लिखा हुआ है फ्लेवरिंग के लिए। एसिडिक एसिड सिरका है बेसिक तौर पे, जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है, सिरके का इस्तेमाल करते हैं घरों में खाने के अंदर या उसका टेस्ट इन्हांस करने के लिए, ठीक है, या आप सलाद के लिए भी उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो एसिडिक एसिड एक फ्लेवरिंग एजेंट है समहाउ, ठीक हो गया, और फूड को प्रिजर्व करता है, उसको खराब होने से जब बचाता है, ठीक है, उसको समहाउ कहते हैं कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फूड को जो है कायम दायम रखने के लिए, ठीक है, ठीक रखने के लिए हम इसका इस्तेमाल एसिडिक एसिड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। और बाकी जो है हम लास्ट में मेंशन किया हुआ है कि इसको हम यूज करते हैं, ठीक है, फॉर टू क्योर द स्टिंग ऑफ वास्प, ठीक है। ये वैसे तौर पे हमारे पास क्या है, स्टिंग का मतलब होता है काटना, ठीक है। सो ये जो डिफरेंट तरह के जो हमारे पास हशरात हैं, ठीक है, उनके काटने जो है ना, ठीक है, उनके लिए भी हम एसिडिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। अब तक कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो क्लियर मेंशन करें ताकि हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की डिस्कशन करेंगे, आगे चलेंगे। बेंजोइक एसिड एटम है या एलिमेंट? देखो बेस्मा ये कोई एटम या एलिमेंट नहीं, ये एटम्स या एलिमेंट्स के मिलने से फाइनली तौर पे हम कहते हैं कि ये कंपाउंड है, ठीक हो गया। एग्जैक्टली ये उसमें भी होता है ना, अचार के अंदर भी इसका इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो जी मुझे स्ट्रक्चर बनाने में इशू होता है। अली अभी देखो हम स्ट्रक्चर्स की तरफ गए नहीं है, मैं तो खुद आपको बस इंफॉर्मेशन के लिए दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अभी आगे चलते बायोकेमिस्ट्री पढ़नी हमने और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी, वहां पर उसका हम जो है देखेंगे किस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन करेंगे। सर एसिडिक एसिड OH आयन क्यों नहीं देता? हालांकि देखो मैं आपको बताऊं, एसिडिक एसिड इसके साथ वर्ड लिखा हुआ है एसिड, ठीक है, और एसिड का मतलब क्या होता है? एसिड आर दोज स्पीशीज व्हिच कैन डोनेट प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन दे सकते हैं। ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू दिस वन। देखो मैं बताऊं आपको कि बॉन्ड वो टूटता है जो वीकर हो, जो आसानी से टूट पाए, ठीक है। सो ये बॉन्ड वीकर है एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड, इसलिए ये बॉन्ड टूट सकेगा, ये बॉन्ड नहीं टूटता, ठीक हो गया। सर बेंजोइक एसिड एटम है, ये मैंने बता दिया आपको इसमें कि ये कंपाउंड है, ठीक है। एसिडिक एसिड की एग्जांपल समझ नहीं आई, एसिडिक एसिड की एग्जांपल समझ नहीं आई बिस्मा, उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको बता दें, जल्दी से क्वेश्चन करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। सर एसिडिक एसिड रिपीट कर दें काइंडली, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है किसका, मुझे जल्दी से बताएं किसका फार्मूला पूछ रहे हैं आप, एक और बार समझा दें। चले भाई ठीक है, एसिडिक एसिड की हम बात कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि एसिडिक एसिड का हम इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे, यानी वो खटास डालने के लिए। बताया कि जी इसका हम डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं, अचार के अंदर भी, खानों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम कहते हैं एसिडिक एसिड के थ्रू हम किसी एक फूड जो है हमारे पास, यानी फूड है, ठीक है, जो खुराक वगैरह जो हमने बनाई हुई है, जिसको हमने टिफिन में बंद किया हुआ है, ठीक है, डब्बों में बंद किया हुआ है, ठीक है, उसको हम ज़्यादा टाइम के लिए, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रिजर्व करने के लिए, यानी कि ठीक रखने के लिए भी हम एसिडिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। और मेरा को बताया डिफरेंट हशरात जो हैं, ठीक है, उनके काटने के अमल जो है ना, ठीक है, उससे अपने आप को बचाने के लिए भी हम जो है एसिडिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। फुल बुक टेस्ट कब होने हैं? देखो अभी तो राना अभी तक तो सेक्टर नंबर 2 पे पहुंचे हुए, कर लें कंप्लीट, फिर जो है फुल बुक के टेस्ट की बात करेंगे, ठीक है भाई। आगे चलते हैं
और नेक्स्ट कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की हम इस वक्त बात करने लगे। सो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की बात करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो किसी भी सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास होता है एसिड और एक हमारे पास होता है बेस, ठीक है, एसिड और बेस। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन है कि सर टेस्ट योरसेल्फ भी करवा दें, ठीक है जनाब, तो जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि मतलब टेस्ट योरसेल्फ, डू यू नो, वैसे तो ये टेस्ट योरसेल्फ नहीं है, ये तो डू यू नो है ना, नीचे जो उसके एग्जैक्टली लिखा हुआ है यूजेस के बाद। सो ये तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसमें तो कोई ऐसी क्वेश्चन वाली बात नहीं, आप इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई नहीं चीज ऐसी, ठीक हो गया। अब हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि प्रॉपर्टीज जब भी हम बात करते हैं किसी कंपाउंड की तो प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं, ठीक है, एक हमारे पास होता है फिजिकल और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है किसी एक सब्सटेंस को देखकर हम उसके मुतालिक अंदाजा लगा सकें, ठीक है, यानी हमें कोई केमिकल मीन, केमिकल मेथड, कोई केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल ना करना पड़े प्रॉपर्टीज को जांचने के लिए, इसे हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक हो गया। सो इस वक्त फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस और फिर चलेंगे टुवर्ड्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, ठीक है जी। देखो मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में यानी बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको थोड़ा बहुत पहले डिस्क्राइब किया था कि जब भी हम एक बेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बेस बेसिक टॉपिक क्या है, ये जो है ब्लू सॉरी रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी बेस सोल्यूशन की बात करेंगे और अगर मैं लिटमस पेपर जो है, ठीक है, उसको डिप करता हूं स्टार्ट द बेस सॉल्यूशन, ठीक है, सो क्या होगा कि बेस सॉल्यूशन में जब मैं डिप करूंगा सो रेड लिटमस पेपर क्या करेगा, अपने आप को टर्न कर देगा इनटू ब्लू, ठीक है, सो ब्लू में कन्वर्ट करता है अपने आप को ये रेड लिटमस पेपर, ठीक हो गया। और क्या प्रॉपर्टी फिजिकल हो सकती है, हम कहते हैं कि स्लिपरी टच होती है बेस की, ठीक है, बेस की क्या होती है, स्लिपरी टच होती है। कभी आपने जो है, आप तो वैसे बहुत छोटी क्लास में हो, जब आप जाएंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर तो वहां आप टाइट्रेशन का प्रोसेस करेंगे जिसमें आप वहां पर बेस का इस्तेमाल करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की पिलेट्स होती हैं, बेस है ये, ठीक है, जब आप उसको हाथ पे रखते हो ना तो ये बन के जब आप उसको हाथ पे रखोगे तो वो स्लिप करेगा, ठीक है, सो स्लिपरी हम कहते हैं टच, ये होता है इनका बेसिस का होता है, ठीक है जी। ये हमने तमाम प्रॉपर्टीज पहले पढ़ी हुई जब हमने कंपेरिजन किया था एसिड और बेस के दरमियान, इनिशियल जो हमारे पास इंट्रोडक्शन पेज था उसके ऊपर, ठीक हो गया। सर पेज नंबर 27 पर है, कौन सा 27 पेज पर आप कह रहे हैं, अच्छा ये वाला आप कह रहे हैं टेस्ट योरसेल्फ, ठीक है जनाब, इसको फिर हम लेटर ऑन करेंगे, फिल वक्त जो हमें टॉपिक छेड़ा हुआ है इसको हम कंप्लीट कर लें। फिजिकल प्रॉपर्टीज का केमिकल फार्मूला नहीं होता। बुशरा मैं आपको बताऊं कि केमिकल फार्मूला जो होता है वो किसी सब्सटेंस का होता है, किसी कंपाउंड का होता है, प्रॉपर्टीज का नहीं होता, ठीक है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, यानी कि किस तरीके से बेसिस जो हैं वो किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है, रिएक्ट करने के बाद कोई एक नया कंपाउंड, कोई एक नई चीज है डेवलप करती है, ये हमने बेसिक तौर पे देखना है। फर्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद एसिड, ठीक है, रिएक्शन विद एसिड की हम बात करेंगे। यही रिएक्शन हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, रिएक्शन विद बेस एसिड का हमने पढ़ा था, अब हम बेस का रिएक्शन विद एसिड पढ़ेंगे। और रिएक्शन विद एसिड की जब हम बात करेंगे तो उसमें एक ही चीज हम नोट डाउन करेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है, यानी कि जब भी एसिड और बेस आपस में मिलते हैं सो एसिड और बेस के मिलने से सॉल्ट एंड वाटर बनता है, तो यही चीज देखने लगे हम। रिएक्शन विद एसिड, ठीक है। अब इसमें जो एग्जांपल मेंशन की भी वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन है विद सल्फ्यूरिक एसिड 2KOH plus H2SO4 and it will form K2SO4 और साथ में बनेगा वाटर, H2O बनेगा, ठीक है, दो वाटर मॉलिक्यूल बन जाते हैं, ठीक हो गया। अब इसको हमने समझना है कैसे रिएक्शन हो रहा है। क्वेश्चन है यहाँ पर, आई थिंक मैं यहाँ से पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट आउट करते हैं फिर आगे चलेंगे। देखो लिटमस पेपर का मतलब क्या होता है, हमने किया हुआ है एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल ठीक है यार, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं आपको बताऊं लिटमस पेपर का मतलब क्या होता है। लिटमस पेपर का मतलब बेसिक तौर पे एक पेपर स्ट्रिप होती है, ठीक है, एक छोटी सी पेपर स्ट्रिप होती है
जिसको हम जब किसी सोल्यूशन में डालते हैं तो वो अपना कलर चेंज करती है। सो कलर की अपीयरेंस हमें बताती है कि कोई एक सब्सटेंस एसिड है या बेस है, ठीक है। अगर हम बेस में इसको डिप करेंगे तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हम जो है कहते हैं क्या है कि इस लिटमस पेपर की जो स्ट्रिप यानी पेपर स्ट्रिप है उसको एसिड सोल्यूशन में डालेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। इस तरीके से हम रिकग्नाइज करते हैं कि कोई एक चीज जो है वो एसिड है या वो बेस है, ठीक है सर। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? देखो मैंने आपको बताया चौधरी के फिजिकल प्रॉपर्टीज में कलर अपीयरेंस की हम बात करते हैं, या हम समहाउ उसके टेस्ट की बात करते हैं, या हम समहाउ उसकी फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम रिएक्शन देखते हैं कि एक सब्सटेंस किस तरीके से दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। इस हवाले से हम बात करते हैं, ठीक है जी। सो अब हम आगे चलेंगे, इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है। देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, जब ये अपने आप को आयनाइज करेगा तो ये 2K+ फॉर्म में और 2OH नेगेटिव फॉर्म के अंदर अपने आप को आयनाइज करेगा। इस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड है, ये अपने आप को आयनाइज करेगा 2H+ फॉर्म के अंदर और साथ में बनेंगे दो यानी एक ही SO4-2 आयन, ठीक है। सो 2K+ और 2OH नेगेटिव। जब सल्फ्यूरिक एसिड को आप ब्रेक करते हो तो इससे आप बनाते हो H+ आयंस और SO4-2 आयंस डेवलप करते हो, ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है, सिर्फ जो है आयन एक्सचेंज रिएक्शन हम समहाउ इसको कह सकते हैं कि एक आयन दूसरे आयन को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। होगा ये कि ये दो H+ आयंस इन दो OH नेगेटिव आयंस के साथ कंबाइन होंगे और बना देंगे वाटर, ठीक है। इस तरीके से ये K+ आयन जो है ये SO4-2 के साथ रिएक्ट करेगा, आपस में कंबाइन होगा, पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4 की डेवलपमेंट होगी। रिएक्शन के बाद से आपने मुझसे कुछ पूछना, आप मुझसे पूछेंगे। ओवरऑल रिएक्शन जो है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जिसमें आप देख रहे हैं एक सॉल्ट बन रहा है और साथ में वाटर की डेवलपमेंट हो रही है। KOH वाला कहाँ लिखा है बुक में? ये 29 पेज के ऊपर है सर। एग्जाम्पल तो नहीं है, सिर्फ अमोनियम सॉल्ट वाली है। इस वक्त आप देखेंगे रिएक्शन विद एसिड, ये बेसिस का रिएक्शन है, 29 पेज के ऊपर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन आपने मुझसे पूछना, आप मुझसे पूछेंगे। अमोनियम क्लोराइड के ऊपर एग्जाम्पल है ना, ठीक है। ये एसिड और बेस का रिएक्शन है जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। क्वेश्चन आपने पूछना और रिएक्शन के हवाले से आप मुझसे पूछेंगे, नहीं तो हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन को समझेंगे, उसमें क्या लिखा है वो पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल फार्मूला किसका शाबाश? आप मुझसे पहले बताएं कि किस कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला चाहते हैं, ताकि मैं सिर्फ वो राइट करूं ना, बाकी इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा। इसको तो मैंने आपको ऑलरेडी मैं यहां से बताया है ना, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला वो ये होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का है, ये ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का। सर जी ये नहीं एग्जाम्पल बुक में +2 और -2 चार्ज क्यों आता है? देखो चार्ज इस वजह से आता है कि जो हमने इलेक्ट्रॉन दिए या लिए होते हैं उस वजह से आता है ना। सर क्या हर सब्सटेंस एसिड और बेस होगा? कोई सब्सटेंस बिल्कुल न्यूट्रल भी हो सकता है, जैसे कि वाटर है वो न्यूट्रल है, कोई एसिड या बेस, मतलब दोनों सूरत हाल में वो अपने आप को जो है बिहेव तो करवाता है, लेकिन एसिड वो न्यूट्रल ही है। अच्छा पोटेशियम सल्फेट का कह रहे हैं, चलें जी पोटेशियम सल्फेट की बात कर लेते हैं। तो वो इस तरह से होगा, सॉरी वैसे तो यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं होता क्योंकि मेटल और नो मेटल के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, ठीक है। अच्छा सर यहाँ पे क्वेश्चन था, यहाँ पे फातिमा का क्वेश्चन है सर, इन पर प्लस और माइनस साइन कैसे आते हैं? देखो मेटल्स पे हमेशा पॉजिटिव साइन लगाते हैं, मेटल्स पे हमेशा पॉजिटिव साइन लगाते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन भी पॉजिटिव साइन कैरी कर रहा होता है, ठीक हो गया। और जो है चूंकि एसिड और बेस हैं तो आयनाइज होंगे। बेसिक तौर पे होता क्या है कि देखो जब भी हम मेटल की बात करते हैं तो वो तो इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बनाता है ना, ठीक है, वो तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं आयनिक बॉन्ड बनाएगा मोस्टली तौर पे जब भी नॉन मेटल से कंबाइन होगा, ठीक है। यहाँ पर समहाउ कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वाला पॉइंट, ठीक है, कि चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ओवरऑल ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, तो जब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा सो हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की डेवलपमेंट होती है। क्वेश्चन हो तो बताएं आप जल्दी से, शाबाश। बिल्कुल ठीक है, ये 5 आउट ऑफ 5 ही बनेंगे। आप लोगों के ईयर के अंदर जो है थोड़ा सा इशू है और उसके हवाले से थोड़ा सा इशू है, ठीक है, बाकी वो ठीक है, ठीक है।
बिल्कुल मेरा को बताया था ना कि जिनको टेस्ट जो है वो शो नहीं होता उन्होंने पेज रिफ्रेश करना होता है और पेज रिफ्रेश करते हुए आप लोगों के पास आप लोगों का टेस्ट डिस्प्ले इस तरह से हो जाएगा कि वीडियो के एग्जैक्टली नीचे स्टार्ट टेस्ट की ऑप्शन होती है, वो आप क्लिक करते हैं तो आपको जो है मिल जाता है। ठीक है, बिल्कुल मैं जानता हूँ 1787 है, सो ये समहाउ मिस्टेक है, एग्जैक्टली 1787 है, 1815 नहीं है। ठीक है, सो आप लोगों के जिनके 4 आउट ऑफ 5 मार्क्स हैं वो 5 आउट ऑफ 5 ही कंसीडर होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास इरेक्शन है। ठीक है, इसको मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं, आपको बता दूं। ठीक है जनाब, वो क्वेश्चन जो है उसके आपको मार्क्स मिल गए, आप समझ लें मिल गए। ठीक है, जो 4 आउट ऑफ 5 में उसमें मिले 5 आउट ऑफ 5 ही हैं। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ तक आपने मुझसे कुछ पूछना हो क्योंकि टाइम हमारे पास अब शॉर्ट है और अब मैं अगर आपको इरेक्शन राइट करता हूँ तो आप देख लीजिएगा। सर हमारे स्कूल सच में री ओपन हो रहे हैं, एग्जैक्टली लाबी का सुनने में तो ये आ रहा है कि जो है स्कूल ओपन हो रहे हैं और हो जाना चाहिए। मतलब ये है कि ठीक है सर, यहाँ पे लिखा हुआ है लेमन और हमारी स्किन नहीं गलती, वो ऐसे नहीं है। लेमन तो हमारी स्किन नहीं गलती है सर, लेमन लगाने से बिल्कुल कह रहे हैं। देखो वो इतना स्ट्रांग नहीं होता ना, ठीक है, समहाउ वो इतना स्ट्रांग नहीं होता इसलिए हम कहते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, एक रिएक्शन एक्सप्लेन कर लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हम देख रहे हैं विद बेस, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि कम से कम हम अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकें, हमारे पास अभी भी टाइम मौजूद है। तो ये देख लेते हैं कि इससे रिएक्शन क्या होगा और क्या हमारे पास फाइनली तौर पे चीज़ आने वाली है। सो अमोनिया बनता है और साथ वाटर बनता है। अब पहले इस रिएक्शन को समझते हैं, फिर आपके क्वेश्चंस की तरफ मैं आऊंगा। NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड की बात करते हैं तो ये आयनाइज किस फॉर्म में होता है? ये आयनाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ NH4+ और क्लोराइड आयन। ठीक है जी। इस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये अपने आप को आयनाइज करेगा इन द फॉर्म ऑफ Na+ और OH नेगेटिव आयन। ठीक हो गया। अब क्या होता है, ये Na+ इस Cl नेगेटिव से कंबाइन होकर बना देगा NaCl। ठीक है, ये जो हमारे पास NH4 पॉजिटिव है ये एक एक्स्ट्रा H+ जो इसने कंटेन किया हुआ है ये लूज कर देगा और अपने आप को कन्वर्ट करेगा सिंपल NH3 में और H+ फॉर्म के अंदर। ये H+ इस OH नेगेटिव से मिलकर वाटर बना देगा। अमोनिया एज इट इज हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है सर, ईद से पहले आपको मैसेज किया था, आपने रिप्लाई नहीं किया। चलिए हम रिप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए जनाब, चूंकि टाइम हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इस रिएक्शन को मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा कल और आप लोगों को समझा दूंगा। अब इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, लेक्चर को रेट भी करना है, सवाल सजेशन भी आपने जरूर देनी है। कल मिलते हैं इंशाल्लाह इसी टाइम के ऊपर। अल्लाह हाफ़िज़।